ये कहानी है एक ऐसी बुरी ताकत की जो दूसरों के बच्चों को अपना समझकर उठा ले जाती है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में 1673 में मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं। उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा जब अपनी आँख खोलता है तो अपने आप को अकेला पाता है। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए एक नदी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। बच्चा ये सब देखकर डरा सहमा सा वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सन 1973 में, जहाँ लॉस एंजलिस दिखाया गया है। यहाँ पर हम एना नाम की औरत को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों क्रिश और समंथा के साथ रहती है। वो एक सिंगल पेरेंट है। उसके पति एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी है। उसके ऊपर उसके बच्चों की जिम्मेदारी और पूरा काम भी है। इसके साथ साथ वो एक चाइल्ड डिपार्टमेंट और सोशल सर्विस में जॉब करती है। इस डिपार्टमेंट का काम देखना ये था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। एना को अपने डिपार्टमेंट से पता चलता है कि एक पैट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों की फीस कॉलिंग को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था जिसे कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी। एना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब उसके बॉस समझाते हैं कि उस पर पहले ही काम का बहुत प्रेशर है, बच्चों की जिम्मेदारी और यहाँ का काम भी, इसी वजह से ये केस किसी और को दिया जा रहा है। लेकिन एना मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं पैट्रिशिया को जानती हूँ, वो मुझ पर यकीन करती है और उसके बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा है। उसके समझाने पर एना के बॉस उसकी बात के लिए एग्री करते हैं। अब ये केस एना ही हैंडल करेगी। यहाँ पैट्रिशिया को कॉल आती है कि उसके बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं। एना को इस बारे में पता चलता है और अब एना को उसके घर जाना था। एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर चली जाती है। जब एना पैट्रिशिया के घर गई तो उसने उसे अंदर आने से मना कर दिया। एना ने उसे समझाया कि मैं अकेले ही अंदर आऊंगी, प्लीज मुझे अंदर आने दे। और फिर पैट्रिशिया उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है। अंदर जाकर देखा तो माहौल कुछ अजीब था। पैट्रिशिया घबराई हुई थी। एना ने उससे उसके बच्चों के बारे में पूछा। पैट्रिशिया ने बताया कि बच्चे सेफ हैं, लेकिन उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एना एक डोर की तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन पैट्रिशिया ने उस पर हमला कर दिया। बाहर खड़ा हुआ पुलिस वाला अंदर आकर पैट्रिशिया को पकड़ लेता है और इसी दौरान एना पैट्रिशिया के गले से एक चाबी निकाल लेती है। पैट्रिशिया के बार बार रोकने पर भी एना वो दरवाजा खोल देती है। उस कमरे के अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे डरे सहमे से बैठे हुए थे। वो एना से बार बार कहे जा रहे थे कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा देती है। उन दोनों बच्चों के हाथ में जलने का निशान था। उन्होंने बताया कि ये सब उसी ने किया है, लेकिन एना समझ नहीं पा रही थी कि वो किसकी बात कर रहे हैं। एना वहाँ से चली जाती है, लेकिन रात को प्रेस्टिया के बच्चों को लाइरेना पानी में डुबोकर मार देती है। रात को एना को कॉल आती है कि पैट्रिशिया के दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर गए। एना वहाँ पर जाती है। वो अपने बच्चों को कार में ही छोड़ देती है और कार कुछ दूरी पर पार्क करती है। एना जैसे ही डेड बॉडीज के पास पहुँचती है, पैट्रिशिया भी वहाँ पर आ जाती है। वो ये सारा इल्जाम एना पर लगाती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी, इसके बाद हमें छुटकारा मिल जाना था। एना उससे पूछती है कि किससे छुटकारा। तब वो बताती है कि लाइरेना से। एना की बेटी समंथा सो चुकी थी, लेकिन क्रिश जाग रहा था और वो छुपकर गाड़ी से उतरकर उन डेड बॉडीज को देखने जाता है। तभी क्रिश को वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं लाइरेना थी, जो बहुत ही बुरी आवाज में रो रही थी और क्रिश को अपने पास बुला रही थी। उस जगह से गायब होकर वो तुरंत ही उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से क्रिश का हाथ जल जाता है। अब उसके हाथ में वैसा ही जख्म था जैसा कि पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ में। क्रिश बहुत डर चुका था। वो भागकर अपनी कार के अंदर चला जाता है, लेकिन लाइरेना भी उसके पीछे चली गई थी। वो समंथा और क्रिश को बुरी तरह डरा रही थी। वो गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एना आ जाती है
और वो अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन वो चर्च जाती है जहाँ पर राफेल नाम का डॉक्टर अपनी जादुई पावर से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहाँ एना फादर से लायरेना के बारे में पूछती है। फादर उसे उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। वहाँ दूसरी तरफ समंथा अपने घर पर खेल रही थी। तभी लायरेना उसके सामने आ जाती है और वो उसका भी हाथ पकड़ लेती है और अब समंथा का हाथ जल चुका था। एना घर आकर समंथा के हाथ पर वही जख्म देखती है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। कुछ देर के बाद एना एक डिटेक्टिव कूपर को अपने घर बुलाती है, जो कि एना के हस्बैंड के फ्रेंड थे। कूपर उन्हें बताता है कि पुलिस को प्रैटिशा पर शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन वही प्रैटिशा का कहना है कि वो उस वक्त चर्च में थी और उसके बच्चे चाइल्ड सर्विस सेंटर में थे। साथ ही वो उसे प्रैटिशा की फाइल भी देता है। दूसरी तरफ हम प्रैटिशा के घर में राफेल नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि लायरेना के आंसुओं को एक बोतल में इकट्ठा कर रहा था। वहाँ दूसरी तरफ एना प्रैटिशा की फाइल देख रही थी। तभी उसे एक आहट महसूस होती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो उसका बेटा क्रिश नींद में चल रहा था और वही एक कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है और ऐसा महसूस होता है कि कोई अचानक से अंदर आ गया हो। एना क्रिश को सुलाकर समंथा को चेक करने जाती है। तभी प्रैटिशा की फाइल को कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। तब एना को लगता है कि उन तीनों के अलावा घर में कोई और भी है और अचानक एना ने मुड़कर देखा तो समंथा के कमरे में लायरेना थी और वहाँ से गायब होकर लायरेना एना के कमरे में आ जाती है। एना उसे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी उसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और लायरेना वहाँ से गायब हो जाती है। एना अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद सारी रात जागती रहती है। अगले दिन एना प्रैटिशा से मिलने जाती है, लेकिन वो अभी भी अपने बच्चों की मौत का इल्जाम एना पर लगा रही थी और तभी एना प्रैटिशा के हाथ पर भी वही जले हुए निशान देखती है। एना ने उसे बताया कि ये निशान मेरे बच्चों पर भी है। तब प्रैटिशा ने बताया कि ये निशान लायरेना के हैं और अब तुम्हारे बच्चों को भी लायरेना की रोने की आवाज सुनाई देगी। वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। प्रैटिशा ने उससे ये भी कहा कि मैंने लायरेना से ये भी कहा है कि वो मेरे बच्चों को वापस कर दे और एना के बच्चों को ले जाए। यहाँ एना के दोनों बच्चों को लायरेना बहुत ज्यादा डरा रही थी। वो क्रिश को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। कुछ देर के बाद एना घर आई। वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। रात को एना के डिपार्टमेंट के ही 2 लोग वहाँ पर आते हैं ये चेक करने के लिए कहीं एना अपने बच्चों को अब्यूज तो नहीं करती या किसी भी किस्म का उन्हें तकलीफ तो नहीं देती। उन लोगों के जाने के बाद समंथा नहा रही थी। तभी लायरेना उसे डुबोकर मारने लगी, लेकिन एना सही टाइम पर वहाँ पर आ जाती है। लायरेना उसे भी मारने की कोशिश करती है और एना अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा चर्च के फादर के पास जाती है। वहाँ फादर उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताते हैं। जब वो एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो उस डॉल ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इस तरह की चीजों में शैतानी ताकत मौजूद होती है। इसके लिए चर्च तुम्हारी मदद करेगा। इस काम के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन एना के पास इतना टाइम नहीं था। तब फादर उसे राफेल के पास जाने की सलाह देते हैं। एना तुरंत ही राफेल के पास जाती है। ये वही आदमी है जो प्रेस्टिया के घर पर लायरेना के आंसुओं को बोतल में इकट्ठा कर रहा था। पहले तो वो एना की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो उसके बच्चों की खातिर तैयार हो जाता है। राफेल लायरेना से लड़ने के लिए सारी चीजें इकट्ठी कर लेता है। वो उनके साथ उनके घर जाता है। वो अंडों की ताकत से ये पता करता है कि उनके आसपास कोई शैतानी ताकत है या नहीं। जब वो एक एक करके सारे अंडे तोड़ता है तो उससे ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। इसका मतलब साफ था कि उनके आसपास कोई शैतानी ताकत मौजूद है जो बहुत ही पावरफुल है। वो अपनी जादुई पावर से घर को चारों तरफ से लॉक कर देता है, क्योंकि रात होने वाली थी और रात को लायरेना का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लायर क्रिश को फायर ट्री के बारे में बताता है। जब लायरेना अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रही थी तो उसे सिर्फ फायर ट्री नहीं देखा था और उस वक्त वो पेड़ रो रहा था। वो इकलौता उनका सबूत था और अब इसके सामने लायरेना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है। वो लायरेना के इकट्ठे किए हुए आंसुओं को एक आग में जलाकर उसे पवित्र कर देते हैं और अब उन आंसुओं को उसके ही खिलाफ यूज करेंगे। और अब
रात हो चुकी थी। लायरेना की आने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल के घेरे में बैठने को कहते हैं। लायरेना वहाँ पहुँच चुकी थी। उसे जोरदार छींक आती है। उसकी छींक से सारी कैंडल बुझ जाती है। वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद उसके बेटे पर। राफेल क्रिश को पकड़ लेते हैं और जले हुए आंसुओं को लायरेना के ऊपर फेंक देते हैं। उन आंसुओं के गिरते ही लायरेना का फेस जलने लगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। राफेल फायर ट्री के बीजों को दरवाजे के अंदर लगा देता है। उन बीजों को लायरेना पार नहीं कर सकती। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पिछले दरवाजे से आने की कोशिश करती है। लायरेना अपनी पावर से समंथा की डॉल को बाहर ले जाती है। समंथा उस डॉल को देख लेती है और वो डॉल लेने के लिए दरवाजा खोल देती है। वो बीजों को क्रॉस करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एना आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। लेकिन समंथा का हाथ डॉल पर था और जब वो डॉल खींचती है तो वो बीजों की लाइन टूट जाती है और लायरेना समंथा को खींचकर बाहर ले जाती है। लायरेना समंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। एना अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन लायरेना उन दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। तभी राफेल वहाँ पर आ जाता है। वो अपने पवित्र जल को स्विमिंग पूल में डाल देता है। उससे वो पूरा पानी पवित्र हो जाता है, जिस वजह से लायरेना को वहाँ से निकलना पड़ता है। समंथा और एना की जान बच जाती है। एना ने देखा कि उसके हाथ में लायरेना का लॉकेट आ गया है। जब लायरेना उसे मार रही थी, वो सभी जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन समंथा घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब राफेल एना को बताता है कि लायरेना समंथा पर हावी हो चुकी है और जब भी लायरेना उसे बुलाएगी ये फौरन ही उसकी तरफ चली जाएगी। जब तक लायरेना से पीछा नहीं छूट जाता, हमें इन दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखना होगा। एना अपने दोनों बच्चों को उसी तरह एक कमरे में बंद कर देती है जिस तरह प्रटिशा ने किया था। वहाँ घर के बाहर लायरेना अभी भी बच्चों का इंतजार कर रही थी। एना ने राफेल को लायरेना का लॉकेट दिया। राफेल ने उसे समझाया, ये तुम अपने पास संभाल कर रखो, इस लॉकेट को हम उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर के बाद उनके घर में एक औरत आती है और उन बीजों की लाइन को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। और ये औरत कोई और नहीं प्रटिशा थी। प्रटिशा एना के बच्चों को लेने आई थी। उसका मानना है कि दोनों बच्चों को लायरेना को देकर वो अपने बच्चे वापस ले सकती है। एना और राफेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रटिशा राफेल को गोली से शूट कर देती है। अब बीजों की लाइन भी टूट चुकी थी। उसी वक्त लायरेना भी वहाँ पर आ जाती है। वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। क्रिश के हाथ में लायरेना का लॉकेट था। वो समंथा को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। लायरेना उनके पीछे करते हुए उनके पास जाती है। तब क्रिश उसे वो लॉकेट दिखाता है। लॉकेट को देखते ही लायरेना एक नॉर्मल औरत बन जाती है, क्योंकि ये लॉकेट उसे उसके बच्चों ने दिया था और वो अपने बच्चों की तरह क्रिश को बड़े प्यार से सहलाती है। प्रटिशा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो लॉक तोड़कर एना को बाहर लेकर आती है और तभी घायल राफेल भी वहाँ पर आ जाता है। तभी अचानक शीशे का कपड़ा हट जाता है और लायरेना अपने आप को शीशे में देखती है और वो फिर से शैतान बन जाती है। राफेल जब अंदर आता है तो वो उसे हवा में उड़ा देती है। एना अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है और लायरेना उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तभी राफेल वो फायर ट्री को एना की तरफ फेंकता है और एना उस फायर ट्री से लायरेना पर हमला कर देती है। उस क्रॉस की वजह से लायरेना का पूरा शरीर खत्म हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब हम लायरेना के बारे में आपको बताते हैं। लायरेना एक ऐसी औरत थी जो अपने पति की बेवफाई के गुस्से में आकर अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया था। खुद भी नदी में डूबकर मर गई और अब उसकी आत्मा भटकती रहती है। वो किसी और के बच्चों को अपना समझकर उठा ले जाती है। इस कहानी में दो माओं को दिखाया गया है, लेकिन एक अपने बच्चों को खोकर राक्षस बन गई और दूसरी अपने बच्चों को बचाने के लिए राक्षस से लड़ गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।